हेलो एवरीवन, होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज बहुत ही सॉफ्ट बेसन के जो लड्डू हैं वो हम घर में ही बनाएंगे और जो सामान घर में उपलब्ध हो जाता है उसी से ही बेसन के लड्डू आराम से घर में बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम चीनी लेंगे। चीनी को हम हल्का हल्का मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसको दरदरा पीसेंगे, ज्यादा इसका हम पाउडर नहीं बनाएंगे। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो हमारी चीनी भी दरदरी पिस चुकी है, तो हमें इसी तरह से चाहिए थी। तो अब हम इसको साइड पर रख देंगे। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें देसी घी, बेसन, थोड़े से पिस्ते और बादाम को मैंने अलग अलग काट के रख लिया है। हरी इलायचियां भी पीस के रख ली हैं और साथ में कोकोनट का बुरादा भी मैंने ले लिया है। तो अब हम अपनी लड्डू बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। एक भारी तले वाला बर्तन ले लेंगे। सबसे पहले 1 कप घी का हम यूज करेंगे। जिस बर्तन में हमने घी को नापा है उसी बर्तन में हम बेसन भी नापेंगे। 4 कप के करीब हमारा बेसन है। तो अब हम इसमें बेसन भी डाल लेंगे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है। बेसन डालने के बाद गैस ऑन कर दी है और स्लो हीट में ही पूरी बेसन की भुनाई होगी। तो अब हम बेसन को भुनेंगे बिल्कुल स्लो हीट में। तो ये देखिए आस्ता आस्ता ये भुनना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा घी और डाल लेती हूँ। जो 1 कप हमारा घी था उसी में से मैं थोड़ा सा जो घी बचा है थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, सारा एक साथ नहीं डालूंगी। थोड़ा सा घी डालने के बाद इसको फिर से भुनना शुरू कर देते हैं। घी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एक साथ डालने से कभी कभी लड्डू ढीले भी पड़ जाते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा घी मैंने इसमें और डाला है और आस्ता आस्ता इसको हम भून रहे हैं। भूनते भूनते हमारे बेसन थोड़ा थिक होना शुरू भी हो गया है। तो इसको हम अच्छी तरह से हिलाते रहेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा मगर लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। तो इसको आस्ता आस्ता भूनते जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से हल्का हल्का घी निकलना भी शुरू हो गया है। तो 1 कप घी से ज्यादा इसमें घी नहीं डालेंगे। तो बस अब इसकी भुनाई करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में आधा घंटा लग चुका है। तो इसमें टाइम जरूर लगेगा मगर बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। ये देखिए अब हमारे जो बेसन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से घी भी छोड़ गया है और कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। तो बस अब इस टाइम हम अपनी गैस बिल्कुल बंद कर देंगे और इसमें अब हम डालेंगे थोड़े से बादाम, थोड़ा सा कोकोनट का बुरादा। बादाम, कोकोनट का बुरादा डालने के बाद अब थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी इसमें डाल लेते हैं। गैस हमने बंद कर दी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सारे ड्राई फ्रूट को। जैसे जैसे बेसन ठंडा होगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल प्रॉपर बनके तैयार हो गया है। इसको फटाफट एक परात में निकाल लेते हैं। तो परात में निकालना जरूरी है क्योंकि इसको फटाफट हमने हल्का सा ठंडा भी करना है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई चीनी नहीं मिक्स की है। जो हमने चीनी मिक्सी में हल्की सी पीसी हुई है वो हमें इसको हल्का ठंडा होने पे ही डालनी है। गरम गरम इस मिक्सचर में कभी भी हमें चीनी नहीं डालनी है वरना लड्डू नहीं बनेंगे प्रॉपर। बेसन का मिक्सचर हल्का सा गुनगुना ठंडा हो चुका है। अब इसमें 2 कप के करीब मैंने जो चीनी पीस के रखी है वो डाल दी है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि ये अभी गुनगुना गर्म है तो इसको बाइंड होने में टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे ये मिक्स होएगा तो ये बाइंड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। अब नींबू जितने साइज के अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो बहुत ही आराम से हमारे लड्डू बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी तरह से बाकी लड्डू भी बना लेंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो हमारा बेसन है उसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो, क्योंकि मुझे भी आधा घंटा सा ज्यादा लग गया था इसको भूनने में। बाकी तो लड्डू फटाफट तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। इसको बादाम और पिस्ते से डेकोरेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे बहुत ही सॉफ्ट बेसन के लड्डू घर में ही बनके तैयार हो गए हैं। तो इसी जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ना उसी हिसाब से आप ये अगर बेसन के लड्डू बनाएंगे ना तो आपके बेसन के लड्डू भी इसी तरह से बनेंगे।
इसको आप ना एक हफ्ते तक आराम से यूज कीजिए। मुझे तो नहीं लगता है कि ये एक हफ्ता भी रुकेंगे लड्डू। ये इतने टेस्टी बने हैं कि सभी को पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।